हाँ हेलो दोस्तों। आज हम आप लोगों को सामाजिक विज्ञान क्लास 10th में कुछ मानचित्र संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसको हम बताएंगे। हमने जो खंड क का क्वेश्चन आपको बता चुके हैं और जो खंड ख से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं खंड ख में। आप देखेंगे खंड ख में भी 5 नंबर का आपको क्वेश्चन मानचित्र में भरने के लिए आता है। तो इसमें भी सेम कंडीशन वही होती है जिस तरह से पहले मानचित्र में होती है। इसमें हम देखेंगे कुछ निशान, जैसे जब भी कोई क्वेश्चन इसमें पूछता है उसमें चिन्ह बनाए हुए होते हैं। जैसे आप देखिए कि जैसे आप देखेंगे ये बांध का निशान बनाया गया आयताकार में। लौ अयस्क को दर्शाना है तो हमें त्रिभुज की आकार की आकृति देना होगा, और हमें तापीय ऊर्जा के बारे में अगर दिखाना होगा तो हमें एक गोला बनाना होगा, और नदी के लिए हमें एक नदी का निशान आप देखेंगे ऐसा निशान होता है, और द्वीप के लिए हमें एक गोला सा बनाना है। तो इस तरह से जब भी कोई मानचित्र इसमें पूछेगा तो वह मानचित्र में आप देखेंगे एक चिन्ह दिया रहता है। उन्हीं चिन्हों को हमें 5 जगह पे दर्शाना होगा। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं कि जो 5 क्वेश्चन जो कुछ 2020-22 के कुछ क्वेश्चन हैं हमारे पास, उनको हम भरने का प्रयास करेंगे। तो उन चिन्हों के माध्यम से जैसे भरेंगे आप ज़रा इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमें 5 क्वेश्चन आएगा तो 5 क्वेश्चन को पहली बारी से हम आपको बता देते हैं किस तरह से आपको लिखना है। तो सबसे पहले हमें आप देखेंगे कि अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सलाल बांध कहाँ पर स्थित है। तो सलाल बांध आप देखेंगे कहाँ पे है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे यह पड़ता है जम्मू में। कहाँ पड़ेगा? जम्मू में। सलाल बांध कहाँ पे है? जम्मू में। तो इस तरह से आप देखेंगे सलाल बांध का निशान ऐसे हम बना देंगे, और यहाँ बना करके हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, और यहाँ पे इस तरह से हम लिख देंगे सलाल बांध। कौन सा बांध है? सलाल बांध। कौन सा बांध है ये? सलाल बांध। कहाँ पे है? आप देखेंगे यह आप देखेंगे जम्मू में है। यहाँ पे इस तरह से निशान बनाएंगे। निशान बनाने के बाद हम यह सही से इसको दर्शाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि अब मान लीजिए पूछ देगा कि वह स्थान जहाँ पर लौह अयस्क अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आप देखेंगे जो लौह अयस्क है यह सलेम तमिलनाडु में पड़ता है। सलेम में लौह अयस्क की जो सलेम में आप देखेंगे जो लौह अयस्क जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यह आप देखेंगे तमिलनाडु के क्षेत्र में है। तो तमिलनाडु में आप देखेंगे जो है लौह अयस्क पाया जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे दूसरा यहाँ पे नंबर लिखेंगे, नंबर 2 लिखेंगे, और यहाँ पे ऐसे निशान बना देंगे, और इसके बाद यहाँ लिख देंगे सलेल में जो है क्या पाया जाता है? लौह अयस्क। क्या पाया जाता है? यहाँ पे लिख देंगे लौह अयस्क। क्या पाया जाएगा? लौह अयस्क। तो इस तरह से आप देखेंगे हमने दूसरा क्वेश्चन भर दिया। और अगर पूछेगा इसमें कि वह स्थान जहाँ पर तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे गोला बनाएंगे। ऐसे गोला बना के क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, और आप देखेंगे यह तापीय ऊर्जा जो है कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। तापीय ऊर्जा कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में यह जो है तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है, सिगरौली में। तो इस तरह से यहाँ पे तापीय ऊर्जा हम आप देंगे लिख देंगे कहाँ पे स्थित है? तो सिगरौली में। तो इस तरह से यह तापीय ऊर्जा केंद्र हो गया। इसके बाद अगर हम पूछेंगे जैसे महानदी का निशान लगाएंगे, निशान महानदी कहाँ पे है? तो आप देखेंगे महानदी जो है कहाँ पे है? उड़ीसा में है। यहाँ पे ऐसे निशान बना देंगे, और ऐसे निशान नदी का होता है, यहाँ पे लिख देंगे उड़ीसा। क्या लिखेंगे? उड़ीसा। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर हमने कितना नंबर पे क्वेश्चन लिखा है? तीसरा नंबर पे। चौथे नंबर का क्वेश्चन है यह, तो यहाँ पे चौथा लिख देंगे। तो इस तरह से हमने चौथा नंबर लिख दिया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम आप देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है कह रहा कि पारादीप कहाँ पर स्थित है? तो पारादीप आप देखेंगे यह भी उड़ीसा में पड़ता है। तो पारादीप का निशान ऐसा गोला हम बना देंगे। गोला बना करके यहाँ पर निशान लिख देंगे कहाँ पे? पारादीप। और कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है?
उड़ीसा में। तो इस तरह से हमने देखा कि जो 5 क्वेश्चन आए थे उसको हमने बहुत सावधानी पूर्वक इसको हल किया। इसी तरह से आप अपने मानचित्र को सामने रख करके सही दिशा में सही क्वेश्चन को पढ़ करके अपने कॉपी में भी उत्तर उसको लिख देंगे। इस तरह से फिर हम भरेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमने भरा कि वह स्थान जहाँ पे सलाल बांध स्थित है, तो सलाल बांध आप देखेंगे जम्मू में स्थित है। पहले नंबर का क्वेश्चन हमने लिख दिया यहाँ पे इसका, और उसके बाद यहाँ पे लिख करके सलाल बांध लिख दिया। दूसरे नंबर पे हमने लिखा कि वह दूसरे नंबर लॉयस्क जो है, लॉयस्क कहाँ पे पाया जाता है, सलेम में है, यहाँ पे तमिलनाडु में पड़ता है। लॉयस्क की जो खाने हैं सबसे अधिक यहाँ मिलता है। तो इस तरह से हमने यहाँ निशान लगा दिया। तीसरा हमने तापी ऊर्जा केंद्र कहाँ पे स्थित है, सिगरौली में, आप देखेंगे एमपी में पड़ता है। और हमने चौथा लिखा महानदी, आप देखेंगे कहाँ पे है, उड़ीसा राज्य में है। तो इस तरह से महानदी उड़ीसा में है। और पारादीप भी आप देखेंगे कहाँ पे स्थित है, तो यह भी उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद हम और देखेंगे क्वेश्चन कुछ हमने लिया है, आप देखेंगे 2022 के कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे आप देखेंगे कृष्णा नदी कहाँ पर स्थित है, तो कृष्णा नदी आप देखेंगे, कृष्णा नदी का निशान हम देखेंगे ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से निकली है जो आप देखेंगे, यहाँ से लेकर के जो आंध्र प्रदेश से लेकर के आप देखेंगे एक कर्नाटक तक जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे आंध्र प्रदेश से लेकर के जो है यहाँ कर्नाटक तक क्षेत्र तक जाती है। तो हमें ऐसा बना करके, ऐसा निशान बनाकर ऐसा दिखा देंगे कि यहाँ पे जो है क्या है, कृष्णा नदी है। तो हमने कृष्णा नदी को हमने यहाँ पे दर्शा दिया, कहाँ से लेके, आंध्र प्रदेश से लेकर के कर्नाटक तक आ जाती है। तो यहाँ तक हमने इस क्षेत्र को यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन नंबर है, अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख देंगे। और देखेंगे सरदार सरोवर बांध कहाँ पर स्थित है, तो आप देखेंगे सरदार सरोवर बांध, आप देखिए कहाँ पे है, आपको समझना पड़ेगा कि यह बांध कहाँ पड़ेगा। तो यह सरदार सरोवर बांध आप देखेंगे जो गुजरात में है। कहाँ पे है, यहाँ पे देखेंगे गुजरात में। यहाँ पे ऐसा निशान बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे सरदार सरोवर बांध। तो इस तरह से हम क्या लिख देंगे, सरदार सरोवर बांध कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में है। यहाँ पे हम लिख देंगे गुजरात, तो गुजरात में है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे दर्शा दिया। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया। इसके बाद हम पूछेंगे, जैसे और पूछता है कि चाय उत्पादक जो है राज्य सबसे अधिक चाय कहाँ पे होता है, तो हमें आप देखेंगे अगर निशान बना के दिया रहता है तो उसी निशान को, जैसे यहाँ पे देखिए चाय का निशान बना के दिया है, तो हमने यहाँ पर चाय का बना दिया है। यहाँ पे आयताकार बना दीजिए, तो ऐसे हम देखेंगे चाय बना देंगे। तो चाय उत्पादक राज्य आप देखेंगे कहाँ पे है, तो असम में है। कहाँ पे आ रहा है, असम। तो इस तरह से चाय जो उत्पादक राज्य आप देखेंगे जो है असम में अधिक मात्रा में होता है। तो यहाँ पे हमने चाय उत्पादक राज्यों के नाम दर्शा दिया। और अगला क्वेश्चन पूछेगा कि वह स्थान, मतलब जहाँ पे गन्ना उत्पादक क्षेत्र है, तो गन्ना को उत्पादक क्षेत्रों को हम यहाँ से दर्शाएंगे। तो अपने उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो गन्ना उत्पादक क्षेत्र जो है यूपी में सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर हमने गन्ना उत्पादक क्षेत्र को दर्शा दिया। तो इस तरह से हमने गन्ना उत्पादक क्षेत्र दर्शाया। उसके बाद हम देखेंगे कि विशाखापत्तनम जो आप देखेंगे पूर्वी बंदरगाह है, यहाँ पर हमने दिखा दिया। और यह कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में यह एक विशाखापत्तनम है। यहाँ पे देखिए बहुत पूछता है परीक्षाओं में कि विशाखापत्तनम जो है बंदरगाह कहाँ पे है, तो यहाँ पे विशाखापत्तनम बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको दर्शा दिया, यह पूर्वी बंदरगाह है। अगर आपसे पूछ देता है कि जो है पश्चिमी बंदरगाहों के नाम बताइए, तो आप देखेंगे जो है यहाँ पे मुंबई जो है क्या है, एक बंदरगाह है। यह भी आप देखेंगे मुंबई जो है पश्चिमी बंदरगाह है, आप देखेंगे बंदरगाह। तो इस तरह से यह आप देखेंगे कि यह बंदरगाह है। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन हमें आपको मिलेगा यहाँ से देखने के लिए। तो जैसे मिल जाएगा जो सबसे अधिक मात्रा में अभ्रक उत्पादक जो है सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो हम देखेंगे झारखंड में। अगर आप लिख देंगे
तो इस तरह से यहाँ पर बना देंगे। तो यहाँ पे लिखी अभ्रक, अभ्रक उत्पादक राज्य जो है, अभ्रक उत्पादक राज्य जो है झारखंड है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी लगा दिया। और अगर आपसे पूछता है कि तेल शोधक कारखानों के नाम बताइए, तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में नरौरा, तो यहाँ पर तेल शोधन कारखाने, तेल शोधन कारखाने कहाँ पे है, संशोधन कारखाने या नरौरा में, तो मथुरा में, नरौरा में। तो इस तरह से हमने यहाँ तेल शोधन करना, यूपी में आप लिखेंगे यूपी में। तो इस तरह से हमने यह सभी जगहों को भरते हैं। और आपसे पूछेगा कि और जैसे मान लीजिए पूछ देगा कि जो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय जो कहाँ पर स्थित है, तो उसको हम कहेंगे कहाँ पर है, नई दिल्ली में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो नई दिल्ली में। तो इस तरह से आप देखेंगे यह मानचित्र है और इन्हीं मानचित्रों को घुमा फिरा करके पूछेगा। और आप देखेंगे इस तरह से यह अनेक प्रकार के सवाल को पूछता है। इस तरह से और सवाल हम देखेंगे कहाँ पे है। जैसे मान लीजिए पूछ देगा आपको टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है, तो टिहरी बांध का निशान ऐसे बना देंगे। टिहरी बांध कहाँ पे स्थित है, टिहरी बांध आप देखेंगे कहाँ पर स्थित है, टिहरी बांध आप देखेंगे उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड। टिहरी बांध जो कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में। तो इस तरह से हम ये मानचित्रों को देखेंगे। तो यह बांध आप देखेंगे यहाँ पर हो गया। और आप देखेंगे इस तरह से इन मानचित्रों को